नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 18 फरवरी 2025 मंगलवार। जैसा कि हम कुंडली अध्ययन के बारे में जान रहे हैं, तो हमने देखा 1, 5, 9 या अग्नि तत्व की राशियां हैं और 1 नंबर राशि 1, 5 और 9 तीनों धर्म को दिखाती हैं। अर्थात धर्म हमारा ऊर्जा से अस्तित्व में आता है और ऊर्जा के स्वरूप 3 ग्रह हैं। 1 नंबर राशि मेष राशि, जिसके स्वामी मंगल होते हैं। 5 नंबर राशि सिंह राशि, जिसके स्वामी सूर्य होते हैं। और 9 नंबर राशि धनु राशि, जिसके स्वामी गुरु होते हैं। ये तीनों अग्नि तत्व की है। तीनों राशियां धर्म को दिखाती हैं। मेष राशि का स्वभाव चर होता है, क्योंकि मंगल ग्रहों में ब्रह्मांड में सेनापति है और सेनापति को हमेशा निरंतर गतिशील होना होता है। सुरक्षा पहरे की तरह होना होता है। 5 नंबर सिंह राशि स्थिर स्वभाव को दिखाती है। सूर्य ब्रह्मांड में अपनी जगह स्थित है, स्थिर है। बाकी सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, इसलिए सूर्य स्थिर है। सूर्य ब्रह्मांड में राजा है और राजा को स्थिर होना आवश्यक है। यदि राजा स्थिर होगा तो प्रजा त्रस्त होगी। 9 नंबर धनु राशि द्वितीय स्वभाव की है। इसका प्रतीक चिन्ह एक धनुधर निशाना साधते हुए है। आधा घोड़े पर है, आधा मानव के रूप में है। तो वह यह बताता है कि ज्ञान पशुता से इंसान की ओर ले जा सकता है, मानव बना सकता है। उसके लिए लक्ष्य को भेदना आवश्यक है और लक्ष्य को भेदने के लिए आपको ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए और ज्ञान आपको जानवर से इंसान बनाता है। इस प्रकार से मंगल ऊर्जा देते हैं। सूर्य हमें स्वाभिमान देते हैं। स्थिरता देते हैं और गुरु हमें ज्ञान देते हैं। अर्थात हमारे जीवन में हमारी ऊर्जा हमारी स्थिरता, हमारा स्वाभिमान और हमारा ज्ञान, ये तीनों धर्म के परिचायक हैं। यदि आप अपने जीवन में अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग करते हैं तो मंगल विपरीत प्रभाव देने के लिए मजबूर होते हैं और आपका अपने जीवन में अमंगल होता है। इसी प्रकार से सूर्य, जो कि स्थिर स्वभाव रखते हैं, सभी को समान समझते हैं। यदि आप अपने जीवन में स्वाभिमान को अभिमान में बदल देते हैं, भेदभाव करना शुरू कर देते हैं, समानता को असमानता में बदल देते हैं, आप स्थिरता की जगह स्थिर हो जाते हैं, तो सूर्य फिर हमें शुभ प्रभाव नहीं देकर अशुभ प्रभाव देते हैं।
और सूर्य जो कि शुभ प्रभाव हमें सम्मान दिलाते हैं, वही सम्मान अपमान में परिवर्तित हो जाता है। जो सूर्य हमें अधिकार दिलाते हैं, वही अधिकार हमारे दायित्व में परिवर्तित हो जाते हैं। जो सूर्य हमें राजा बनाते हैं, वही हमें सूर्य सेवक बना देते हैं विपरीत प्रभाव देते वक्त। इसी प्रकार से गुरु जो ज्ञान के परिचायक हैं, ज्ञान धर्म के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। धर्म संस्कारों से आता है, संस्कार नीति नियम पर चलते हैं, और यदि हम नीति नियमों का पालन करते हुए, संस्कारों में रहते हुए धर्म के अनुसार ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हमें हमारे वृद्धजनों का, गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और आत्मा से निकला हुआ प्रत्येक शब्द परमात्मा का होता है, जो हमारे जीवन में हमारे भाग्य को बनाता है। और भाग्य हमारे जीवन में समय समय पर हमारी सहायता करता है। इस प्रकार से ये तीनों ग्रहों का आज हमने प्रभाव जाना कि ये किस प्रकार का हमें प्रभाव देते हैं और किस प्रकार का दुष्प्रभाव देते हैं, और किन कारणों से दुष्प्रभाव मिलता है, किन कारणों से शुभ प्रभाव प्राप्त होता है। तो आप अपनी कुंडली में देखिए, आप अपने लग्न के समय, जन्म के समय इन तीनों ग्रहों को किस भाव में, किस राशि में, किसकी युति में, किससे दृष्ट, इनका प्रभाव लेकर के आपने ये जीवन प्राप्त किया है। और उस कष्ट से निकलने के लिए आप अपने नवमांश में इन ग्रहों को देखिए। वे आपको इस जीवन को, इन ग्रहों को किस प्रकार से कार्य में लेना है, किन भावों से संबंधित लेना है, तब आपको इनका शुभ फल प्राप्त होगा। जय हिंद, जय भारत।